डरावनी हवेली का साया। एक बार एक गांव के पास में एक हवेली थी जो कि कई सालों से सुनसान पड़ी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक डरावनी चुड़ैल रहती है जो कि रात को घूमने वालों लोगों को अपने साथ ले जाती है। हवेली में और किसी को भी पता नहीं रहता था कि वो चुड़ैल उनके साथ क्या करती है। इसी वजह से सभी गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। साथ में रात को बाहर भी नहीं घूमा करते थे। एक रात हवेली के अंदर चुड़ैल सोचती है, बहुत दिन हो गए कोई गांव वाला हवेली के पास नहीं आया, लगता है अब मुझे ही गांव के अंदर जाना होगा। चुड़ैल हवेली से चलती है और गांव के अंदर आती है और वो चलती रहती है। तभी उसे गांव में जाता हुआ एक व्यक्ति अर्जुन मिल जाता है। अर्जुन किसी काम से शहर से घर पर आ रहा था। अर्जुन को पता नहीं था कि गांव में चुड़ैल का साया है। वह शांत से अपने रास्ते चल रहा था। चुड़ैल उसके पास जाती है। अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है। अर्जुन चीखता है, चिल्लाता है, पर उसकी आवाज मानो बैठ गई हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की पर वह चल नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जम गए हों। चुड़ैल उससे कहती है, हाँ आज तू नहीं बच पाएगा, बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए, आज जाके तू मेरे हाथ आया है, आज तो तुझे मजे से खाऊंगी। अर्जुन कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मुझे घर पर जाना है, कृपया मुझे घर पर जाने दो। चुड़ैल कहती है, नहीं, अगर तुझे छोड़ दूंगी तो लोग मेरी भूख कैसे शांत करेंगे, तू तो आज मेरा खाना बन के ही रहेगा। चुड़ैल अर्जुन को अपने साथ साथ खींच कर ले जाती है। अर्जुन को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाता है। चुड़ैल अर्जुन को हवेली में ले जाती है। सुबह होते ही गांव वालों को इस बात का पता लगता है। गांव वालों में बातें होने लगती हैं। गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, सुना है कि चुड़ैल ने अर्जुन को रात को उठाकर ले गई, और ये भी सुना है कि वो उसे खाने के लिए कह रही थी। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, मैंने भी सुना है, और मुझे लगता है कि वो चुड़ैल जिन भी गांव वालों को अपने साथ ले गई है, उन सभी लोगों को वो मार कर खा गई है। अब कोई भी गांव वाला वापस नहीं आ पाएगा। पहला व्यक्ति फिर से कहता है, हाँ भाई, अब तो ऐसे लगता है कि हम गांव वाले में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब पता नहीं क्या होगा हमारे गांव का। कई दिन बीत जाते हैं। गांव में चुड़ैल का डर हो इतना बड़ा खौफनाक हो गया था कि कोई भी गांव वाला रात को बाहर नहीं निकलता। उधर हवेली में चुड़ैल को फिर से भूख लगने लगती है। एक रात को दूर से किसी गांव से एक लड़की उस गांव से होकर गुजर रही थी। लड़की बहुत ही होनहार और समझदार थी। तभी चुड़ैल भी खाने की तलाश में गांव के अंदर आती है। चुड़ैल उसे लड़की को देखती है और उसके पास जाने का विचार करती है और उसके पास जाती है और कहती है, लगता है तुम्हें पता नहीं गांव में मैं रहती हूँ, अब तुम भी मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। वह लड़की कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, मुझे मत खाओ, मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। चुड़ैल कहती है, कौन है तुम्हारी माँ, कहाँ जा रही हो तुम उसे ढूंढने?
लड़की कहती है, कई साल पहले जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ इस तरफ काम ढूंढने के लिए आई थी और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। चुड़ैल कहती है, बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। जब मैं इस गांव में आई थी तब मेरी मौत हो गई थी काम करते करते। लड़की चुड़ैल को समझाती है कि गांव वालों को परेशान ना करे और वो लड़की चुड़ैल को अपने साथ ले जाती है और उस दिन के बाद से गांव के सिर पर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए दूर हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।